आप मार्केट में कुछ सामान खरीदने के लिए गए। आपने अपना स्कूटर पार्किंग में पार्क किया, लेकिन जब सामान खरीद कर वापस आए तो आपको अपना स्कूटर ही नहीं मिला। किसी ने उठाया नहीं, किसी ने चोरी नहीं किया, बल्कि आप ये भूल गए कि उसको आपने पार्क किस जगह पे किया था। ये नॉर्मल है, काफ़ी लोगों के साथ होता है, बढ़ती उम्र के साथ थोड़ा ज़्यादा होता है। अब आपको अपना स्कूटर मिल गया है, अब आपको घर जाना है, लेकिन आप अपने घर का रास्ता भूल गए हो। ये नॉर्मल नहीं है। अल्जाइमर्स डिजीज, भूलने की बीमारी, बढ़ती उम्र के साथ में धीरे धीरे ये प्रोग्रेस करती है। 65 की उम्र के बाद काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है, लेकिन 5% के करीब ऐसे भी लोग होते हैं ये 35 की उम्र के बाद भी शुरू हो जाती है। आपकी याददाश्त, आपकी रीजनिंग पावर और आपके सोचने की क्षमता धीरे धीरे कम होने लगती है। अनफॉर्चुनेटली इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। जो सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप इसको समय रहते इसके लक्षणों को पहचान लें, असेसमेंट करवाएं और अपने लाइफस्टाइल में इस तरह से बदलाव करें ताकि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ और आपके फैमिली मेम्बर्स की क्वालिटी ऑफ लाइफ ठीक रह सके। हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विजय और मुझे आपकी ज़िंदगी से 6-7 मिनट चाहिए ताकि मैं आपको वो 10 लक्षण बता सकूं जिनकी हेल्प से आप अल्जाइमर्स डिजीज़ को बहुत ही शुरुआती दौर में पकड़ पाएँ ताकि आप नेसेसरी एक्शंस ले पाएँ। तो क्या आप तैयार हैं? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला लक्षण होता है मेमोरी लॉस, जो आपकी रूटीन लाइफ को अफेक्ट करने लग जाता है। आप बार बार सेम सवाल पूछते रहते हो, आप इंपॉर्टेंट डेट्स भूलना शुरू कर देते हो, आप इवेंट्स भूलना शुरू कर देते हो। जो चीज़ें आप आसानी से याद कर लेते थे, याद रखते थे, उसको करवाने के लिए, उसे याद दिलाने के लिए आपके फैमिली मेम्बर्स को बार बार आपको याद दिलाना पड़ता है, आपको रिमाइंडर देने पड़ते हैं, या फिर आप उसकी पर्ची लगा के फ्रिज के ऊपर चिपकाते हो कि इसे भूलना नहीं है, अपने मोबाइल के कैलेंडर में उसको डाल के रखते हो, या अलग अलग तरीके की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज़ करनी पड़ रही है ताकि आप किसी भी चीज़ को भूलो ना। दूसरा लक्षण होता है कि आप चीज़ों की प्लानिंग करने में और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में काफ़ी डिफ़िकल्टी फेस करते हो। आप अपने महीने के बिल भरना भूल जाते हो। कोई नंबर से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है, न्यूमेरिकल कोई प्रॉब्लम है, आप उसको सॉल्व करने में काफ़ी डिफ़िकल्टी फेस करते हो। और जिन चीज़ों को आप आसानी से पहले कर लेते थे उनके ऊपर आप फोकस नहीं कर पाते हो। आप जितनी देर में आप 10 मिनट में करते थे, अब उसको करने में आपको काफ़ी ज़्यादा समय लगता है। अगर बहुत ज़्यादा नोट करने वाली बात देखी जाए तो बहुत सारे लोग जो रूटीनली अपना खाना एक रेसिपी बनाते थे, उस रेसिपी के स्टेप्स भी भूलना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों को इंडिकेशन मिल सकती है। तीसरा लक्षण है कि जिन कामों को आप हमेशा से करते आ रहे हैं, अब उन कामों को भी करने में आपको दिक्कतें महसूस होती है। जिस रूट पे आप रूटीनली जाते रहे हैं, उस पे आपको गाड़ी ले जाते समय आप उसकी लोकेशन भूल जाते हो और इस सिचुएशन में गाड़ी ड्राइव करना भी काफ़ी रिस्की हो सकता है। महीने में कितनी ग्रोसरी चाहिए, कितना सामान घर के लिए चाहिए, उसको आप ढंग से बना नहीं पाते हो। आपकी जो फेवरेट गेम है, उस गेम के आप रूल भूलना शुरू कर देते हो। कि अगर किसी बुजुर्ग को, जब हम कोई बड़ी उम्र के बंदे को अगर हम कोई नया फ़ोन ला के देते हैं तो उसको उसे ऑपरेट करने में दिक्कत आती है, जो बहुत ही वाजिब है। लेकिन क्या हो कि जिस फ़ोन को आप 10 साल से यूज़ कर रहे हैं, उसी फ़ोन में अगर आपको कॉल करने में भी दिक्कत आ रही है तो ये आपके लिए एक अलार्म है। चौथा लक्षण है कि आप डेट्स भूलना शुरू कर देते हो, आप टाइम भूलना शुरू कर देते हो, आप सीज़न भूलना शुरू कर देते हो कि कौन सा सीज़न है, सर्दियां हैं, गर्मियां हैं, आपको पता ही नहीं चलता कि कितना समय बीत गया है। जो चीज़ें आपके पास में हाल फिलहाल हो रही है उन्हीं को आप समझ पाते हो। अगर आपको फ्यूचर की चीज़ के लिए प्लान करने की बात करी जाए तो आप उसको प्लान करने में आपको दिक्कत महसूस होती है। कभी कभी ये भी भूल जाते हैं कि आप कहाँ हैं और वहाँ पर पहुँचे कैसे। पांचवा लक्षण है कि आपकी विजुअल इमेजिंग और स्पेशियल ओरिएंटेशन है वो डिस्टर्ब होने लग जाती है। आप दो रंगों के बीच में सही से कंट्रास्ट नहीं समझ पाते हैं, एग्जैक्ट डिस्टेंस का आइडिया नहीं लग पाता कि कोई चीज़ कितनी दूर है, और इसी वजह से ढंग से बैलेंस नहीं बन पाता है। ड्राइविंग भी काफ़ी मुश्किल हो जाती है। हालांकि विजुअल प्रॉब्लम जो है बढ़ती उम्र के साथ में कैटरैक्ट, जिसको मोतियाबिंद वगैरह बोलते हैं, उनकी वजह से भी हो सकती है। लेकिन जो कलर कंट्रास्ट में डिफरेंस ना कर पाना, डिस्टेंस को सही से नहीं समझ पाना, ये प्रॉब्लम ज़्यादा पर्टिकुलरली अल्जाइमर्स डिजीज में होती है। छठा लक्षण है कि शब्द को स्पेलिंग करने में, लिखने में, समझने में प्रॉब्लम आती है। आप बात शुरू करते हो, कन्वर्सेशन शुरू करते हो, लेकिन बीच में रुक जाते हो, आपको पता ही नहीं चलता कि अगला शब्द क्या बोलना है,
और आप सेम बात को रिपीट किए जाते हो और इसी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस भी होता है और धीरे धीरे करके लोग सोशल गैदरिंग से विड्रॉ करना भी शुरू कर देते हैं। दो चीज़ों के जो सिमिलर से नेम होते हैं उनके बीच में कन्फ्यूज़न होता है कि अगर ये वॉच है तो इसको लोग हैंड क्लॉक बोलते हैं, तो इस तरह के कन्फ्यूज़न होना शुरू हो जाते हैं। सातवां लक्षण है कि आप चीज़ों को रख के भूल जाते हो और बाद में उनको ढूंढ भी नहीं पाते हो। आपने ऐसी अनयूजुअल जगह पे कोई चीज़ रख दी है जिसपे को हम आमतौर पे नहीं रखते हैं, जैसे कि चीनी का डब्बा आपने कहीं और रख दिया, उसको किचन में होना चाहिए था। जब आप उसको रख भी देते हो उसके बाद में उसको ढूंढ भी नहीं पाते हो, आप उसको ट्रेस बैक नहीं कर पाते हो। जब आपको मिलता नहीं है तो आप अपने फैमिली मेंबर पे शक करना शुरू कर देते हो कि कहीं किसी ने चुरा तो नहीं लिया है। आठवां लक्षण है कि आपका जजमेंट और आपका डिसीजन टेकिंग पुअर हो जाता है। खास तौर से पैसों के मामले में आप सही से जज नहीं कर पाते कि कितना पैसा देना है, कितना लिया है, कितना बाकी है, ये जजमेंट आपको नहीं हो पाती है। और जो बहुत सारे लोग जो है अल्जाइमर डिजीज़ में अपनी ग्रूमिंग पे भी ध्यान देना बंद कर देते हैं, वो हाइजीन मेंटेन नहीं करना बंद कर देते हैं, बिल्कुल मन नहीं करता कपड़े बदलने का, नहाने धोने की फ्रिक्वेंसी भी बिल्कुल कम हो जाती है। नौवां लक्षण है कि आप अपने सोशल सर्कल से, काम से विड्रॉ करने लग जाते हो, अपने आप को पीछे खींचने लग जाते हो, क्योंकि जब आप कन्वर्सेशन करते हो तो आपको शब्द नहीं मिलते हैं, आप उलट पुलट बोलते हो, सेम सवाल पूछते रहते हो, सेम चीज़ को रिपीट करते रहते हो, तो ये आपके अंदर काफ़ी स्ट्रेस करता है और धीरे धीरे करके जो अल्जाइमर के पेशेंट होते हैं वो अपने आप को विड्रॉ करना शुरू कर देते हैं। अपने फेवरेट जो चीज़ गेम होता है, हॉबी होती है, उनसे भी अपने आप को विड्रॉ करने लग जाते हैं और डिप्रेसिव सिम्टम्स डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। बढ़ती उम्र के साथ में लोगों का जीने का जो पैटर्न होता है वो काफ़ी लोगों में फिक्स हो जाता है और उसमें थोड़ा सा भी बदलाव हो जाता है तो वो काफ़ी इरिटेट हो जाते हैं और ये काफ़ी फिक्स तरह की चीज़ होती है। लेकिन अल्जाइमर में मूड में और पर्सनैलिटी में काफ़ी बदलाव होने लग जाता है। आप डिप्रेस हो सकते हो, एंग्शियस हो सकते हो, आप डरे हुए हो सकते हो, फियरफुल हो सकते हो, आप बहुत ज़्यादा शकी हो सकते हो। ये काफ़ी तरह की प्रॉब्लम जो है मूड में, काफ़ी ज़्यादा पर्सनैलिटी में काफ़ी ज़्यादा बदलाव आ जाता है। ऐसा नहीं है कि अल्जाइमर में सब कुछ ही सारी स्किल्स ख़त्म हो जाती है। आपकी म्यूज़िक सुनने की, डांस करने की, कहानी सुनने की, बुक सुनने की, पढ़ने की, इन सब की जो हैबिट है, वो जो स्किल्स है वो बनी रहती है। और इसी वजह से एक ये भी प्रॉब्लम होती है कि बहुत सारे लोगों को, फैमिली मेम्बर्स को भी ऐसा लगता है, जब उनको पता ही नहीं है कि डिमेंशिया कैसे होता है, तो उनको लगता है कि ये ऐसे ही कर रहे हैं, इनके सारी चीज़ों में गाने सुनते रहते हैं, डांस करते रहते हैं, गुनगुनाते रहते हैं, इनको तो कुछ भी नहीं हुआ है। बट क्या होता है कि जो पुरानी चीज़ें होती है बहुत लोगों को लंबे टाइम तक याद रहती है, क्योंकि पुरानी चीज़ें जिस ब्रेन के जिस हिस्से में स्टोर होती है वो वाला हिस्सा बाद में जाके अफेक्ट होता है। तो कई बार फैमिली जज ही नहीं कर पाती है कि ये अल्जाइमर्स की प्रॉब्लम है, डिमेंशिया की प्रॉब्लम है। तो अगर इस तरह के कोई भी लक्षण आपको नज़र आते हैं आप में या आपके फैमिली मेम्बर में या आपके लव्ड वन में, तो डॉक्टर को जाके, न्यूरोलॉजिस्ट को जाके एक बार असेसमेंट करवाइए। और जब इनिशियल स्टार्ट में, हालांकि ट्रीटमेंट नहीं है, इनिशियल स्टार्ट में मेमोरी को बूस्ट करने के लिए और जो लक्षण आ रहे हैं उनको थोड़ा सा रिपेयर करने के लिए, ठीक करने के लिए कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं जिसके लिए ट्राई किया जा सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगे तो आप दूसरे लोगों से शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप इस तरह की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं या आपके दिमाग में अल्जाइमर से रिलेटेड कोई भी सवाल है, हमें कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। और अगर आप हमको रियली में सपोर्ट करना चाहते हैं हमारे काम को, तो सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइएगा। थैंक यू दोस्तों।